फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? गाइस, हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो ये सीरीज चल रही है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। पढ़ा रही हूँ मैं टीसीटी पीसीटी के लिए, बट बेसिकली जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आती हैं वो सभी एग्जाम्स में आती हैं और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। बिकॉज एसपी बख्शी की बुक से मैं आपको करा रही हूँ, तो बेहतर, इससे बेहतर शायद किसी और बुक में नहीं होंगी ये चीज़ें, है ना। तो आप देखते रहिए कि कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें, ठीक है। काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगी, है ना। इससे पहले भी मैं करा चुकी हूँ 2 वीडियोस इडियम्स एंड फ्रेजेस की। आज ये तीसरा वीडियो है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक, है ना। इससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, है ना, और कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आपको कैसा लगता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है 26 हमारा ये इडियम है, एट क्रॉस पर्पजेज। क्रॉस पर्पजेज का मतलब क्या होता है? एट क्रॉस पर्पजेज हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन। गाइस, हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। इसमें क्या होता है? हैव कन्फ्लिक्ट होती है, एक दूसरे के ना अपोजिट होता है। जैसे मान लिया 2 बंदे हैं किसी घर में या 3 बंदे हैं, तीनों के अपने अपने पर्पज़ हैं अलग अलग, है ना। तो मान लिया तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे बहस होगी उनके बीच में, क्योंकि वो कुछ उसकी इंटेंशन कुछ और है, दूसरे वाले की कुछ और है, तीसरे वाले की कुछ और है। तो जब इंटेंशन में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसी को हम एट क्रॉस पर्पजेज कहते हैं। जैसे कि हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली, उनकी फैमिली में पीस कैसे रह सकती है? व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पजेज, जबकि हस्बैंड और वाइफ दोनों की ही क्रॉस पर्पजेज हैं, है ना। तो ये था हमारा। अब है एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम, बॉटम का मतलब तली होता है, ठीक है, तली होता है, बिल्कुल सतह होता है। तो टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। एट द बॉटम का मतलब है अगर कोई चीज़ सबसे नीचे है ना, तो वो क्या है? वो सबका बेस है एक तरीके से। और बेस अगर कमज़ोर है तो क्या होगा? वो अगर कोई भी चीज़ स्पॉयल होती है तो नीचे जो बेस है ना वो कमज़ोर होगा, तो उसी पे तो आरोप आएगा ना, है ना। तो यही चीज़ आप यहाँ पे समझिए कि एट द बॉटम ऑफ, बिल्कुल तली में होना। टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसी भी चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होना। जैसे कि इट वॉज फाउंड लेटर, बाद में क्या पाया गया कि दैट शानू वॉज एट बॉटम ऑफ द होल ट्रबल। जो भी परेशानी हुई है या जो भी ट्रबल्स आई हैं उसका सबका बॉटम कौन है? कौन है गाइस? शानू है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। एट अ लॉस। एट अ लॉस का क्या मतलब होता है? एट अ लॉस, लॉस से मतलब नुकसान, है ना, नुकसान में हो जाना। तो टू बी अनेबल टू डिसाइड, एक तरीके से यहाँ पे आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे? मतलब एट अ लॉस, खो जाना, अपने आप में कहीं नुकसान हो जाना खुद का। तो टू बी अनेबल टू डिसाइड, डिसाइड करने में अक्षम होना। अगर हम कोई, हमारे साथ भी कई बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि हमें क्या लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, कर नहीं पाएंगे, है ना, हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो वही होता है एट अ लॉस होना, ठीक है। जैसे कि गाइस, आई एम एट अ लॉस टू नो व्हाट टू डू, है ना, मुझे क्या करना है इसके बारे में मैं फ़िलहाल बिल्कुल लॉस में हूँ। एट डेगर्स ड्रॉन। डेगर्स ड्रॉन का क्या मतलब होता है? टू हैव बिटर एनिमिटी, है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब बुरे तरीके से शत्रुता होना, है ना, बहुत ज़्यादा बिटर एनिमिटी। तो एनिमी शत्रु होता है ना, तो बिटर एनिमिटी बहुत खतरनाक वाली दुश्मनी समझिए। तो क्वारल बिटवीन द 2 ब्रदर्स हैज़ ग्रॉन मोर, मतलब जो 2 भाइयों के बीच जो स्ट्रगल था, जो लड़ाई थी, वो इतनी ज़्यादा खराब हो गई है नाउ, एंड दे आर नाउ डेगर्स ड्रॉन। अब वो मतलब बहुत कट्टर दुश्मन हो गए हैं एक दूसरे के। तो डेगर्स ड्रॉन होता है कट्टर दुश्मनी होना। एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब लार्ज बड़ा होता है ना गाइस, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा ले। एब्सकेंट, टू कीप अनचेंज, मतलब बड़ा एरिया मिल जाना। मतलब हम, अगर बड़ा एरिया का क्या मतलब है? अगर हमें फ्रीडम मिल जाए, है ना, फ्रीडम मिल जाए तो हम बड़े एरिया में घूम सकते हैं। इससे आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर लार्ज एरिया में हमको घूमना है तो हमें क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। और फ्रीडम कब मिलेगी? जब हमें अनचेंज कर दिया जाएगा, मतलब चेन खोल दी जाएगी हमारी, तो उसी को हम कहेंगे एट लार्ज। पीपल कीप देयर डॉग्स अनचेंड एट नाइट। पीपल अपने डॉग की जो है रात को अनचेंड कर देते हैं उनको, मतलब उनकी जंजीरें खोल देते हैं, राइट। चलिए आगे। एट सी। एट सी का मतलब है अप्लाइड टू अ पर्सन कन्फ्यूज्ड, ठीक है। एट अप्लाइड टू अ पर्सन
कन्फ्यूज मतलब व्यक्ति का कन्फ्यूज़न की कंडीशन में हो जाना बहुत ज़्यादा। जैसे कि माई सिस्टर इज़ क्वाइट एट सी इन मैथ्स, मेरी जो बहन है वो मैथ्स में एट सी है, बिल्कुल कंफ्यूज रहती है। सी कैन नॉट सोल्व अ सिंगल प्रॉब्लम, वो एक भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एट सी का मतलब है जब मान लो हम समुंदर के किनारे पे खड़े हैं तो हमें क्या दूर दूर तक समुंदर नज़र आ रहा है, तो और कुछ तो दिख ही नहीं रहा है ना, एट सी। तो वहाँ पे हम क्या होते हैं, वहाँ पे हम कन्फ्यूज्ड पर्सन हैं, ठीक है। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, एंड है गाइज ये, है ना, ये एन नहीं है एंड है। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, सिक्स और सेवन, इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर, या तो 6 है या 7 है, इन डिसऑर्डर होना, ठीक है। तो देयर वॉज अ रॉबरी इन आवर नेबरहुड लास्ट नाइट, हमारे नेबरहुड में लास्ट नाइट क्या हुआ, रॉबरी हो गई। एवरीथिंग वॉज एट सिक्सेस एंड सेवन्स, वहाँ पे सब कुछ क्या था, अस्त व्यस्त था। इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त होना है ना, उल्टा सीधा पड़ा होना सब कुछ। तो इन डिसऑर्डर, ऑर्डर में चीज़ें अगर नहीं रखी होती हैं तो उसी को हम एट सिक्सेस एंड सेवन्स कहते हैं। एज्यूम एयर्स, एज्यूम मतलब एयर्स, बहुत सारी हवा ले लेना, अपने अंडर में बहुत सारी हवा एज्यूम कर लेना। तो प्रिटेंड सुपीरियरिटी टू बी प्राउड, मतलब सुपीरियरिटी प्रिटेंड करना, मतलब ये दिखाना लोगों को कि मैं कितना बेहतर हूँ, औरों से मैं कितना सुपीरियर हूँ, या फिर टू बी प्राउड, घमंडी होना एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो द रिच आर इन द हैबिट ऑफ एज्यूमिंग एयर्स, जो रिच की क्या हैबिट होती है, एज्यूमिंग एयर करने की हैबिट होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशंस, अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं उनके बीच में वो लोग क्या करते हैं, जो रिच होते हैं वो हैबिट होती है उनकी एज्यूम एयर्स करने की, है ना, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की। एज्यूम एयर टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी टू बी प्राउड, ओके। नेक्स्ट है हमारा आर्ग्यूज आइड, मतलब आर्ग्यूज आइड मतलब आँखों से आर्ग्यू करना, समझ रहे हैं आप, आँखों से आर्ग्यू करना मतलब केयरफुल होना, मतलब आंखें ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, बहुत चकाचौर हो रहे हैं चारों तरफ को, है ना, ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो उसी को हम आर्गस आइड, आर्गस कह सकते हैं इसको आप, आर्गस आइड कहते हैं। तो ऑब्जर्वेंट है ना, ऑब्जर्वेंट होना, ऑब्जर्वेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति भांप लेता है कि यहाँ क्या होने वाला है या यहाँ पे कुछ अलग हुआ है क्या, ऐसा कुछ भांप लेता है, तो उसी को हम केयरफुल भी कहते हैं या फिर ऑब्जर्वेंट कह सकते हैं। एज अ पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन की हैसियत से, ही इज आर्गस आइड, ही डज नॉट ओवरलुक्स इवन अ सिंगल मैटर, मतलब वो बहुत आर्गस आइड है, केयरफुल है, वो एक भी चीज़ को ओवरलुक नहीं करता है, एक सिंगल मैटर को भी ओवरलुक नहीं करता है। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी क्लोज, बहुत ज़्यादा करीब होना, ठीक है, जहाँ पे मतलब इतना करीब होना। एट अ स्टोन्स थ्रो, जहाँ पे हम एक बस पत्थर फेंक सके छोटा सा, इतनी करीब होना। तो माई फ्रेंड्स हाउस इज़ एट अ स्टोन्स थ्रू फ्रॉम माई हाउस, जो मेरा फ्रेंड है उसका जो घर है वो मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल वेरी क्लोज है, तो एट अ स्टोन्स थ्रो इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है गाइज। तो इतनी ही इडियम्स एंड फ्रेजेस थी हमारी, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, और देखते रहिए गाइज, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।